Hello everyone, myself Dr. Amit Kamte. I am a reproductive medicine consultant and cosmetic gynecologist from Pune. आज हम जानेंगे हाइमेनोप्लास्टी के बारे में। हाइमेन क्या है, उसके इंडिकेशंस क्या है, उसके प्रोसीजर क्या है, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं और पेशेंट को पोस्ट प्रोसीजर क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हाइमेन जो है वो थिन मेम्ब्रेन है जो वजाइना और वेस्टिबुल के बीच में रहती है, जो बहुत बार फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम पे फट जाती है और पेशेंट को स्लाइट ब्लीडिंग होता है। लेकिन हर बार ये हो ज़रूरी नहीं है, कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग नहीं होता। दूसरा देखा गया है कि हर एक फीमेल्स में हाइमेन इंटैक्ट होता ही है, ऐसा नहीं है। हाइमेन का डेवलपमेंट जो एम्ब्रियोलॉजिकली देखा गया है, जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है 5वें महीने में, तब विलरियन डक्ट और यूरोजेनाइटल साइनस एक दूसरे को जहाँ मिलते हैं उसको बोलते हैं साइनोवेजाइनल बल्ब, जिससे हाइमेन फॉर्म हो जाता है। और जब बच्चा डिलीवर होता है तब वो परफोरेट होता है और उस टाइम पे उसको ओपनिंग हो जाता है और वहाँ से मेंसेस और वजाइनल डिस्चार्ज हो सकते हैं। जो नॉर्मली जो न्यूबॉर्न्स रहते हैं उसमें बिकॉज ऑफ मदर का हार्मोनल इफेक्ट की वजह से हाइमेन जो रहता है वो थोड़ा सा थिक रहता है, रिजिड रहता है, पेल पिंक कलर का रहता है। लेकिन जब यही न्यूबॉर्न 2-3 ईयर्स हो जाते हैं, यही हाइमेन एन्युलर हो जाता है, थोड़ा सा पिंकिश हो जाता है। और ये देखा गया है कि पोस्ट नेटली हाइमेनल ग्रोथ देखी जाती है 1 मिलीमीटर पर ईयर से उसकी साइज बढ़ना चालू हो जाती है। और जब फीमेल अपने प्यूबर्टी एज में जाती है, मेंसेस उनको स्टार्ट हो जाते हैं, तब उनका इंटरनल एस्ट्रोजेंस की वजह से हाइमेन इलास्टिक हो जाता है और वो फिम्ब्रिएटेड हो जाता है। हाइमेन जो है उसके कुछ टाइप्स देखे गए हैं, जो डेवलपमेंटली जब साइनोवेजाइनल बल्ब ब्रेक हो जाता है तब उसमें हाइमेन ब्रेक की वजह से हाइमेन के डिफरेंट टाइप्स दिखते हैं। नॉर्मली जो हाइमेन देखा जाता है वो क्रिसेंट शेप रहता है। दूसरा जो है हाइमेन एन्युलरिस है। उसके बाद हाइमेन बाइफेनेस्ट्रा, हाइमेन ट्राइफेनेस्ट्रा, हाइमेन क्रिब्रिफॉर्मिस, कैरेंक्युल हाइमेनालिस, हाइमेन माइक्रोपरफोरेटस, हाइमेन इम्परफोरेटस, हाइमेन लैबियलिस। बहुत बार पूछा जाता है कि हाइमेन ब्रेक क्यों होता है। तो हाइमेन ब्रेक होने के कारण जो है वो कारण सेक्सुअल इंटरकोर्स के कारण, दूसरा है मैस्टरबेशंस फीमेल्स करती है तब ब्रेक होता है, तीसरा है कभी कभी गायनोकोलॉजिकल एग्जामिनेशंस में पैप स्मीयर करते हैं उस टाइम पे हाइमेन ब्रेक हो जाता है, चौथा है फीमेल्स जो विगरस एक्टिविटी करती है जैसे स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, साइकिल चलाना, उस टाइम पे भी हाइमेन ब्रेक होता है। ऐसा देखा गया है कि 1 फीमेल आउट ऑफ 1000 फीमेल बॉर्न विदाउट हाइमेन। तो इनबॉर्न भी कुछ फीमेल्स में हाइमेन डेवलप नहीं होता। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई वर्जिन है या नहीं, या उसका हाइमेन इंटैक्ट है या नहीं, इसके ऊपर आप डिसाइड नहीं कर सकते। अब हम जानेंगे कि हाइमेनोप्लास्टी क्या है। हाइमेनोप्लास्टी जो प्रोसीजर है उसको हाइमेनोरैफी भी कहा जाता है, रीवर्जिनाइजेशन भी बोला जाता है, जिसमें हाइमेन रिपेयर किया जाता है। हाइमेनोप्लास्टी क्यों किया जाता है, तो इंडिकेशन जो देखे जाते हैं उसमें फीमेल जो रहती है उनको उनका पास्ट बरी करना रहता है। उनका पहले एडोलेसेंट लाइफ में उन्होंने जो भी बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर सेक्सुअल एक्टिविटी किया रहता है, उसकी वजह से उनका हाइमेन फटा रहता है, तो वो रिपेयर करती है। दूसरा जो देखा जाता है कि बिकॉज ऑफ कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस कुछ सोसाइटी में हाइमेन रिपेयर करवाया जाता है। तीसरा जो देखा जाता है एज अ गिफ्ट, सम फीमेल फील कि हस्बैंड को और उनके जो सेक्सुअल पार्टनर हैं उनके सेक्सुअल प्लेजर के लिए वो हाइमेन एज अ गिफ्ट रिपेयर करती है। दूसरा देखा गया है कुछ फीमेल्स को हाइमेन रिपेयर करने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, खुद का सेल्फ एस्टीम बढ़ जाता है, इसलिए वो करवाती है। आगे देखा गया है कि कुछ फीमेल्स जो रहती है हाइमेन रिपेयर इसलिए भी करवाती है कि उनको सेक्सुअल एब्यूज़ ट्रॉमा हुआ रहता है, तो उस टाइम पे उनको वो ट्रॉमा सेक्सुअल एब्यूज़ उनके मन से निकल जाए, इसलिए भी हाइमेन रिपेयर किया जाता है। कुछ फीमेल्स में हाइमेन इसलिए रिपेयर किया जाता है क्योंकि वो डेवलपमेंटली डिफेक्टिव रहता है, जैसे इम्परफोरेटेड हाइमेन और सेपरेट हाइमेन और एबनॉर्मल हाइमेन्स। उसके बाद हमने देखा है कि कुछ फीमेल्स जो रहती है उसका हाइमेन ट्रॉमा की वजह से फटा रहता है, जैसे एक्सीडेंट्स और साइकिल ट्रॉमा, उसकी वजह से भी फटा रहता है, तो उस टाइम पे उसको रिपेयर किया जाता है। अब हम जानेंगे हाइमेनोप्लास्टी के प्रोसीजर के बारे में। पेशेंट का रूटीन एग्जामिनेशन होने के बाद ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। प्रोसीजर जो है अंडर लोकल एनेस्थीसिया नहीं तो लोकल पुडेंटल ब्लॉक दे के करवाई जा सकती है। ये आउट पेशेंट प्रोसीजर है जो पेशेंट ओपीडी बेसिस पे करवा सकते हैं।
इसमें जो रहता है डाउन टाइम विद इन 3 to 4 आवर्स पेशेंट को डिस्चार्ज मिल जाता है। पेशेंट जो रहते हैं उनको प्री ऑप इम्पोर्टेंट जो है उसमें स्मोकिंग उनको स्टॉप करना है, टोबैको कंजम्पशन कर रहे होंगे तो स्टॉप करना है। डॉक्टर्स अगर कुछ ऑलरेडी मेडिसिन चालू रहेंगे पेशेंट को तो उसमें भी चेंजेस एडवाइस कर सकते हैं। प्रोसीजर जो हाइमेनोप्लास्टी की है वो 3 तरह की है। एक तो सूचरिंग है जिसमें हाइमेन्स के जो टैग्स रहते हैं उनको सूचर करके हाइमेन रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। दूसरा जो हाइमेनोप्लास्टी का टाइप है जो प्योरली कॉस्मेटिक है जिसमें आर्टिफिशियल हाइमेन यूज किया जा सकता है, जो कि जेलेटिन कैप्सूल रहता है जिसमें रेड कलर का फ्लूइड रहता है जो फट जाता है व्हेन पेशेंट डू सेक्सुअल इंटरकोर्स। इट कैन बी डन इमीडिएटली। और उसमें भी कॉस्मेटिक में और एक है जिसमें नेचुरली भी थोड़ा सा वो प्रॉपर ऑपरेट करके पेशेंट को इन हाइमेन को ब्लड सप्लाई प्रॉपर क्रिएट किया जाता है। जो अगला टाइप देखा गया है उसमें जो हाइमेन है उसको फ्लैप क्रिएट किया जाता है फ्रॉम द वजाइना विच रिस्टोर्स द ब्लड सप्लाई आल्सो एंड फॉर्म्स द हाइमेन आल्सो। हाइमेनोप्लास्टी के ऑपरेशन होने के बाद पेशेंट को जनरली 48 आवर्स टू 72 आवर्स बोला जाता है कि आप कोई एक्टिविटी ना करें। ट्रैवलिंग, bicycle riding, horse riding you should not do. Intercourse is not allowed. 2 to 3 weeks आफ्टर द प्रोसीजर पेशेंट को हम बोल सकते हैं कि आप आपके रूटीन एक्टिविटी कर सकते हो, रूटीन जिम जा सकते हो। सेक्शुअल इंटरकोर्स के लिए आपको मिनिमम 6 वीक्स वेट करना ज़रूरी है क्योंकि जो सूचर से वो हील होने को इतना टाइम लगता है। जो सूचर है वो एब्सॉर्बेबल रहते हैं जिसमें वो खुद ब खुद घुल जाते हैं, उनको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइमेनोप्लास्टी के साइड इफेक्ट क्या है? तो हाइमेनोप्लास्टी के साइड इफेक्ट में देखा गया है कि 98% टाइम देयर इज नो साइड इफेक्ट। प्रोसीजर इज ऑलवेज अनइवेंटफुल। अगर पेशेंट डॉक्टर ने दिए हुए सलाह प्रॉपर फॉलो करता है तो कॉम्प्लिकेशन कम है, प्रॉपर डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लिकेशन कम है। कॉम्प्लिकेशन में देखा जाता है कि कभी कभी स्वेलिंग होता है, ईचिंग होता है, ब्लीडिंग होता है, फाउल डिस्चार्ज हो सकता है और स्टिचेस उखड़ के बाहर आने की संभावना हो सकती है। अगर आपको हाइमेनोप्लास्टी के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो हमें मेल कर सकते हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।